नमो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। दसम अध्याय तृतीय श्लोक आज हम लोग पाठ करेंगे। कल शनिवार को 1 नंबर और 2 नंबर श्लोक पाठ हुआ था। मैं बाबा की कृपा से 1996 से नियमित गीता पाठ करता हूं और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि समय तो हर एक आदमी का एक जैसा जाता नहीं, कभी अच्छा कभी बुरा। तो जब बुरा ये समय आया तो मैं 6-6, 7-7 श्लोक आध्यात्मिक व्याख्या के साथ रेगुलर पढ़ता था। और जब अच्छा समय आया तब तक मुझे गीता में इतना आनंद आने लगा कि उसको मुंह से बोल के समझाया नहीं जा सकता। मैंने सोचा अभी जब पढ़ रहा था इस चक्कर में इस राउंड में, तो मैंने सोचा कि 9वां अध्याय अति उत्कृष्ट है भी, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखिए तो 10वां अध्याय कहीं से भी उतना उत्कृष्ट कम नहीं है, उससे कहीं भी कम नहीं है। थोड़ा सा विषयांतर जरूर है, लेकिन इस 10वां अध्याय के विषय की झलक 7, 8 और 9 अध्याय में भी मिलती है। ये मैं बराबर आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि ये विभूति योग की बात यहां भगवान कह रहे हैं। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि आपको हमको अर्जुन के साथ, अर्जुन उपलक्ष्य है, आपको हमको अर्जुन को सबको स्मरण रहे वो कैसे हैं, कहां हैं, किस तरह से कार्य प्रणाली उनकी चलती है, कैसी उनकी सत्ता है। ये सारी बातें बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने हम लोग को, मुझे तो लगता है कि हर एक अध्याय में कुछ अंश में ये विभूति योग का संपुट है। कल जो हम लोग 2 श्लोक पढ़े, पहला और दूसरा, उसमें स्वयं लाहिरी महाशय और सान्याल महाशय एक प्रश्न उठा रहे हैं कि साधारणतः हम लोग मानते हैं कि जो संसार है ये काल्पनिक है, कल्पना से निर्माण हुआ इसका, और वो कल्पना तुम्हारी अपनी है। लेकिन बाबा कहते हैं
कि उसमें भी तो भगवान है। चर में, अचर में, पेड़ में, प्राणी में, जानवर में, मनुष्य में, सब में तो भगवान है। आत्मा स्वरूप में तो वो सब में है। इस बात की प्रतिध्वनि शिवजी और पार्वती जी के वार्तालाप में भी मिलती है। पार्वती जी ने उनसे पूछा कि महाराज, आप तो समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, इतने प्राणी बसते हैं इसमें, उनके कल्याण का क्या रास्ता आपने उनको सुझाया? ये बाबा का बहुत फेवरेट श्लोक था, इसलिए मुझे याद भी आ गया। तो शिवजी कहते हैं, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते। शिव से लेके कृमि यानी बैक्टीरिया, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आंखों से न दिखाई देने वाले, इतने जितने प्राणी हैं सब में प्राण रूप में मैंने मंत्र फिट किया है। कैसा? निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। निश्वास श्वास जो रूप मंत्र हम लोग चलाते हैं वही उनके निस्तार का रास्ता है। यानी इस बात में श्वास की बात आ गई, कल्याण की बात आ गई, लेकिन मूल बात क्या है कि चाहे वो सबसे सूक्ष्म प्राणी हो, द टाइनिएस्ट ऑफ टाइनी, और सबसे विराट है शिव, सर्वत्र व्याप्त है, चाहे वो हो, सब में श्वास का आना जाना है। यानी उन प्राणियों में श्वास रूप में, प्राण रूप में मैं हूं, आत्मा रूप में मैं हूं, ये प्रमाणित हो गया। इसी बात की पुष्टि, अनुमोदन हर एक अध्याय में हम लोग को भगवान के द्वारा मिलेगा। 10वां अध्याय मुझे लगता था कि ठीक है, बस ओके टाइप है, लेकिन नहीं, क्या सुंदर व्याख्या की है। मैं तो देखिए, अब मैं 1996 से पढ़ रहा हूं, मैंने करीब करीब 25-26 साल तो हो ही गए, 27 साल हो गए, है ना। तो 27 साल में मैंने पूरी गीता 700 श्लोक आध्यात्मिक अर्थ के साथ में 6, 7, 8 बार कितनी बार पढ़ी है मुझे याद नहीं है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जितनी बार भी मैंने पढ़ा है उतनी बार कुछ न कुछ नया अर्थ निकल के सामने आया। जैसे हम लोग जड़ को अवांछित मानते हैं, संसार को अवांछित मानते हैं, भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, अवांछित है, आवश्यक नहीं है, तुमको भटकाने वाला है, सब कुछ है, लेकिन उसको तुम मिथ्या, सर्वथा मिथ्या नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसमें मेरा अंश है। वह जड़ भी तब तक कार्यान्वित नहीं होगा जब तक मैं वहां नहीं रहूंगा। अब बताइए, ये एंगल से कितनों ने सोचा होगा। आज हम लोग तीसरे अध्याय में चलते हैं, विभूति योग। विभूति का मतलब है, हम लोग बोलते हैं फलाना एक विभूति है, फलाना एक विभूति है, ये भगवान का ऐश्वर्य, इसको विभूति बोलते हैं मेरी समझ से, मैं भी रॉन्ग। तीसरे श्लोक को आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है मुझे याद भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, पढ़ लेते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मुझे कैसे जानोगे, मैं कौन हूं इसको जानना आवश्यक है। देखिए क्या कहते हैं, यो माम जमनांदी च वित्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृत्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझको जन्म रहित, स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पे, जन्मादि अनादि, जमनादि लिख दिया इसमें, चलिए, जो मुझको अजम यानी जन्म रहित, अनादि और सर्वलोक महेश्वर रूप में, जन्म रहित इसलिए स्वयंभू, अपने आप प्रकट होने वाले, अनादिकाल पहले उत्पन्न हुए थे, उसका कोई किसी को मालूम नहीं, वो ऑलवेज थे, ऐसा ही हम लोग जानते हैं। सर्वलोक महेश्वर, जितने लोक हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, पृथ्वीलोक, सप्तलोक अलग अलग है, उर्दू में सप्तलोक, अधो में नीचे, पाताल के ऊपर, हम जानते हैं तल, अतल, सुतल, बितल, पाताल, ऐसे करके 7 हैं, और 7 लोक अप में, तो 7 और 7 14 लोक हो गए।
इन 14 लोकों का मालिक मैं हूं, सर्वलोक महेश्वर, महा ईश्वर, असमूल, मोहवर्जित ऐसा मनुष्य मनुष्यों में सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान को जानने मात्र से पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये जानना क्या है? उनका रूप नहीं है, रंग नहीं है, स्थान नहीं है, वेशभूषा नहीं है, कोई निर्धारित स्थल नहीं है, समय नहीं है, कैसे जानोगे? इसका जवाब बहुत सारे विद्वानों ने, तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने, बहुत से लोगों ने कहा है। कबीरदास जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और ये जो अधिकांश लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं, वो जो लास्ट की लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाल लाल तो सब कहें और सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखा नहीं तास रया कंगाल। ये गांठ क्या है? आपके शरीर की जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें 3 जगहों पे गांठ पड़ी हुई है। मूलाधार में, हृदय में और जिह्वा में। इसकी वजह से जो प्राण है वो बाहर की 2 जो फ्लो चैनल्स हैं, जिनको ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उनमें प्राण प्रवाहित होता है, सुषुम्ना के मध्य नहीं आता है। इसीलिए वो एक बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं 4-5वें अध्याय से रिपीट करता हूं, यदा कदा। तो क्या है? विधिवत प्राण संयमेर, विधिवत यानी जैसा गुरु ने बताया वही विधि है। विधि का मतलब होता है तरीका भी, विधि का मतलब होता है लॉ भी, कानून। विधिवत प्राण संयमेर, संयम से, विधिवत संयम करना। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र अविशोधते, नाड़ी चक्रों को खोल देना, विशुद्ध कर देना। उनमें जो भी रुकावट है, या तो गांठ लगी है या उसमें कुछ कफ, पित्त, वात कुछ फंसा हुआ है, उनको निकाल देना। तो विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते, नाड़ी चक्रों का शोधन करना, क्लियर करना। सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुष्टि मारुत, तब सुषुम्ना का मुंह खुल जाता है और उसमें प्राण का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। मध्य प्राण संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते, मन का स्थैर्य प्राप्त होता है। बहिर्श्वास के चलने से जो चांचल्य आता है उससे मन उत्पन्न होता है और वो संसार की रचना कर डालता है। तो वो जब स्थैर्य आएगा तो बाहर की चंचलता, अंदर की चंचलता सब नष्ट हो जाएगी। तब आप सीधा भगवान के साथ एक हो जाओगे, तभी स्वस्वरूपा दर्शन होता है। वैसी अवस्था आने से कबीरदास जी बोलते हैं, मन लगा उन्मनी सु, मन अब नहीं है। उन्मनी माने नो मन, उन्मना भाव हम लोग बोलते हैं ना, उन्मना भाव से बैठे माने मन कुछ तुम्हारा कहां है। मन लगा उन्मनी सु, तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। वहां चांदनी तो है, चांद नहीं है, आपको दिखेगा नहीं। वहां अलख निरंजन राय भगवान स्वयं, वहां पहुंच जाओगे आप। इसी को जानना बोलते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, तुम मुझे जानोगे कैसे? छू के नहीं जान सकते, देख के नहीं जान सकते, सुन के नहीं जान सकते, स्पर्श करके नहीं जान सकते, सूंघ के नहीं जान सकते, कैसे जानोगे? ऐसे जानना। तो भगवान कहते हैं कि मुझको जन्म रहित अनादि सर्वलोक महेश्वर रूप में जो जानता है, मोहवर्जित ऐसा मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लाहिरी महाशय बोलते हैं, जो जानता है कि मेरा जन्म नहीं है, आदि भी नहीं है। आदि मतलब शुरुआत, और न अंत है। और चूंकि आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, तो मध्य कहां से पकड़ोगे? इसलिए मध्य भी नहीं है। और मैं सब लोगों का ईश्वर हूं, लोगों का, प्लेसेस ऑफ लिविंग। श्वास स्थिर होने पर ही महेश्वर है। वह मृत्युलोक में सम्यक प्रकार से मुग्ध न होकर सब पापों अर्थात ब्रह्म के सिवा अन्य दिशा में मन नहीं जाता। अतएव ब्रह्म में सदा रहने पर अनन्य चित्त होकर मुक्त हो जाएगा। लाहिरी महाशय की भाषा एकदम परफेक्ट है।
समझ नहीं पाते हम लोग। कबीरदास जी ने इसके बारे में भी कहा है, गुरु की वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो जन झटपट लखी लहें ताकि खटपट ही मिट जाए। खटपट क्या है? दिन भर का टेंशन, उत्पात, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है इत्यादि, वो सब मिट जाएगी। कब? गुरु की वाणी समझ लोगे, जो तुरंत गुरु की वाणी उन्होंने बोला तुम समझ गए तब। और इसके लिए बड़ा अभ्यास चाहिए। सान्याल बाबा बोलते हैं, मैं या आत्मा देह के साथ मुक्त होकर जन्म मृत्यु का अभिनय करता है। देह दृष्टि जब तक तुम्हारे अंदर है तब तक जन्म मरण के हाथ से निस्तार तुमको नहीं मिलेगा। तुम समझते हो कि तुम्हारा अस्तित्व इस देह के साथ ही है, तब जन्म मरण होता रहेगा, क्योंकि देह तो अपने समय से आएगी, अपने समय से चली भी जाएगी, फिर दूसरी देह में तुम आओगे, फिर चले जाओगे। क्रिया करके जिसने स्थिर अवस्था प्राप्त कर ली है वह देहातीत परम भाव का अनुसंधान पाता है। देहातीत, देह के ऊपर, अलादा, अवे फ्रॉम द बॉडी, परम भाव, इसका अनुसंधान पाता है। गेट्स दी अनुसंधान तो रिसर्च को बोलते हैं, उसको पता लग जाता है। तब वह समझ पाता है कि स्थिर अविचल भाव ही ब्रह्म भाव है, यही मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप की धारणा उत्पन्न होने पर फिर जन्म मरण नहीं हो सकता। मृत्य धर्म फिर उसमें रह ही नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है ना, हम लोग लाश में पढ़ते हैं ना, लाश में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अंधेरे से ज्योति में जाओ। ज्योति कौन है? भगवान का प्रकाश, भगवान स्वयं प्रकाशमान। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, असत संसार, इससे सत में जाओ भगवान। मृत्योर मां अमृतो गमय, अमृतम गमय, मृत्यु यानी संसार में आए हो तो आओगे तो जाओगे, तो मृत्यु होगी, उससे छुटकारा पाके भगवान के साथ बैठो। इस स्वरूप की धारणा उत्पन्न होने पर फिर जन्म मरण नहीं हो सकता। मृत्यु धर्म फिर उसमें नहीं रह जाता, उसको मरना ही होगा ऐसा नहीं रहता। तब अपने आत्मा को लोक महेश्वर अर्थात अज्ञान उसके कार्य के साथ असंबद्ध तुरीय ब्रह्म स्वरूप में समझ पाता है। बाबा बोलते थे ना, शरीर शरीर काज करछे, आमी आमार काज करछी, यही बात बोल रहे। तुम्हारी वो स्थिति आनी चाहिए, वो अचानक नहीं आएगी। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। साधन करते करते जब श्वास सुंदर और सहज भाव से स्थिर हो जाता है तब कालातीत महेश्वर भाव होता है, काल के अतीत। एंड टाइमलेसनेस इज हिज क्या कहिएगा, वन ऑफ हिज फीचर्स, सच ए पर्सन। उस अवस्था में मन फिर दूसरी ओर नहीं जाता, अतः वह सदा मुक्त रहता है। वह मनुष्य देह में रहकर भी संसार के विविध कार्यों में लिप्त होते हुए भी मुक्त रहता है। इज नॉट, ही इज डूइंग ऑल दी सांसारिक वर्क। वो खाता भी है, सोता भी है, बैठता भी है, बात भी करता है, शादियों में भी जाता है, पर वो किसी चीज में लिपायमान नहीं होता। कैसे? एक श्लोक है गीता में, मैं बहुत बार बोलता हूं, आप लोग को याद करा देता हूं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न स लिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवान के अधीन होकर के, भगवान का काम है ऐसा समझ करके, उसमें किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए जो आदमी काम करता है वो वैसे ही मुक्त रहता है जैसे जल में डूबा हुआ कमल का पत्ता भी ऊपर से नीचे से किधर से भी पानी में नहीं सोखता है। इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी ऑफ द वाटर। वैसे ही आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए कहा कि वह संसार में विविध कार्यों में लिप्त होते हुए भी मुक्त है। प्राण ही चराचर वस्तुओं का स्वामी है, चर अचर। प्राण के न रहने पर कुछ भी नहीं रहता।
हम जो आत्मीय स्वजन से प्रेम करते हैं तो वस्तुतः उनकी देह से नहीं बल्कि उनके प्राण से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्राणहीन देह को कोई समादर प्रदान नहीं करता। इसलिए प्राण से बढ़कर प्रिय वस्तु कोई दूसरी है ही नहीं। वही प्राण चंचल है, यही महामाया है। स्थिर प्राण महाविद्या है। यह स्थिर भाव ही महेश्वर भाव या परमात्मा भाव है। यही सर्वव्यापी है, यही निखिल ब्रह्मांड के चैतन्य रूप में विराजमान है। इसी कारण यह महामहेश्वर है। यही महाकाल भी है, महामहेश्वर भी है, सभी से। चौथा पांचवा दोनों श्लोक बाबा ने एक साथ दिया है, पूरा पढ़ते हैं हम लोग। 4 लाइन है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा भयमेव च। चौथा पांचवा अहिंसा समता तुष्टि तपोज्ञान दान यशो अयश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, असम्मोह, व्याकुलता। अरे ये काम मेरा नहीं हुआ, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे कब होगा, मेरी तो जिंदगी निकलती जा रही है, मैं तो दुखी हो गया हूं, इतना दिन हो गया, भगवान कब सुनेंगे मेरी। असम्मोह, व्याकुलता, अव्याकुलता, जिसको इस तरह की व्याकुलता नहीं है, महामार प्रणाम लगे। क्षमा, सत्यम, बाहरी इंद्रियों का संयम, इसको कहते हैं दम। शम, अतीन्द्रिय मन का संयम, मन को कंट्रोल में रखना, इसको कहते हैं शम। शम, दम, तितिक्षा, ऐसे करके बहुत सारे शब्द हैं। सुखम, दुखम, उत्पत्ति, निराश। भव माने उत्पत्ति, अभाव माने निराश। भयम च अभयम एव, भय और अभय। भय माने जिसको डर लगता है, अभय माने जिसको डर नहीं लगता है, दोनों कंडीशन। पर पीड़ा से निवृत्ति, समचित्तता, सबके चित्त को मेरे बराबर समझना। तुष्टि यानी संतोष, तपस्या, दान, यश, अयश। जीवों के पृथक पृथक भाव समूह मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ये सारे मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। लाहिरी माशे 4 लाइन। ब्रह्म में सदा बुद्धि स्थिर करके रखना और उससे अनुभव होने का नाम है ज्ञान। हम लोग इस संसार में किसको ज्ञान मानते हैं? लॉयर को मानते हैं ज्ञानी लॉयर, डॉक्टर को मानते हैं ज्ञानी डॉक्टर, इंजीनियर को मानते हैं ज्ञानी इंजीनियर। भगवान कहां है इनमें? वह सांसारिक ज्ञान है, इस ज्ञान की बात नहीं हो रही है। भगवान कह रहे हैं जो मुझे जाने वही ज्ञान है, और जो मुझे जान के मुझ में ही लीन हो जाए वह वैज्ञानिक है, विज्ञान है। वह ज्ञान के परे की स्थिति। जानत तुम्हें ही हो जाओ, यही है विज्ञान। तो सुनिए, ब्रह्म में सदा बुद्धि स्थिर करके रखना और उससे अनुभव होने का नाम है ज्ञान। इसके होने पर किसी वस्तु में मोह नहीं होता। अतः मोहित न होने पर क्षमा अर्थात उससे निवृत्त, अपने आप में रहने के बाद सत्य ब्रह्म में रहना हो जाता है। पश्चात सब विषयों का दम और शम होता है। सुख और दुख होना या न होना, भय या अभय होना या न होना, सब कुछ मतलब नहीं है। बहुत सिंपल है। देहातीत हो गए, आप देह को पीछे छोड़ गए तो सुख दुख किसको होगा? देह को होगा ना, उसको तो आप छोड़ ही आए। अब तो आगे बढ़ गए। अब देह को क्या हो रहा है? सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, गर्मी में भर रहा है, पसीना में भर रहा है, गले में खसखसी हो रही है, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, वो तो देह को हो रही है, आत्मा को तो हो नहीं रहा है। इसलिए सुख और दुख से निवृत्त कौन हो सकता है? जो देह आत्मबोध को छोड़ दे पीछे। भय और अभय का भी वही हाल है। भय किसको होगा? देह वाले को। देह को समझेगा, अरे बाघ आएगा मुझे खा जाएगा तो, अरे मैं जाऊंगा गिर जाऊंगा चोट लग जाएगी तो। चोट लगेगी तो किसको लगेगी? देह को लगेगी। बाघ खाएगा तो किसको खाएगा? देह को खाएगा। इसलिए देह आत्मबोध नष्ट हुआ तो ये सारी विपदाएं टल गई।
सान्याल बाबा बोलते हैं, हिंसा न करना, सम्य ब्रह्म देखना, उसके द्वारा तुष्ट रहना। तुष्ट माने संतुष्ट। मेरी मां भी बोलती थी, संतोषी सदा सुखी। हम लोग समझ ही नहीं पाए, हर जगह पे मां यही बोलती थी, संतोषी सदा सुखी। We didn't bother to try to go deep into it and understand what she was saying. She was a very pious lady. I'm blessed to have such parents. I'm blessed to have even more blessing that I received such a guru. Probably due to the blessings of my parents. कुटस्थ में रहना और उसका उपदेश करना, उसके द्वारा जप अजप ये सारे पंचभूत के भाव के भार से मत पृथक विशेष बुद्धि हो रही है। ये लाहिरी माशा बोल रहे हैं। वही मैं बोला, थोड़ा सान्याल बाबा की भाषा तो है नहीं है। अब बोल रहे हैं सान्याल बाबा, अंतःकरण की जिस शक्ति के द्वारा कोई विषय निसंशय रूप से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, वह है बुद्धि। हम साधारणतः जिसको मन कहते हैं उसकी शक्ति है संकल्प करना। यहां जाएंगे, वहां ये खाएंगे, वहां फलाना जगह जाएंगे। मैं 1974 में मेरे भाई की शादी में बनारस गया था। वहां कोई सज्जन आए थे आगरा से। आगरा की एक स्पेशल मिठाई होती है, उसको कहते हैं लोग मक्खन बड़ा। उसका खोल होता है मैदा का मक्खन मिला हुआ खोल, समोसा के जैसा छोटा होता है, और अंदर में मावा मिश्री और किशमिश वगैरह मिला करके उसमें अंदर फिलिंग रहती है, और वो चिल्ड खिलाया जाता है, माने एकदम फ्रिज में रख करके बर्फ के जैसा ठंडा होता है, उसको खिलाया जाता है। वैसे भी आप जानते हो, नहीं ठंडा रखोगे तो मक्खन है वैसे खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो 1974 में मैंने खाया था। इस बार आगरा भी शादी में गया था, तो मेरे मन में था कि वो खाना है। तो बाबा की बात याद आई कि देखो, तुम्हारा मन पकवान बनाता है। वो जब उस समय मक्खन बड़ा खाया था बनारस में शादी में, तब से मन में था कि अरे तो बहुत जबरदस्त है, कभी खाएंगे। और 2023 यानी 23 साल इधर और 36 साल उधर, ना 36 नहीं 26 साल उधर, 23 और 26 हो गया, ऑलमोस्ट 50 साल हो गया। 50 साल के बाद भी वो चित्त में रह गया। और आगरा गया तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे लिए विशेष करके वो मक्खन बड़ा बनाया गया और आया। ये है मन। क्या कहा था अभी बाबा ने, क्या कहा? अंतःकरण की जिस शक्ति के द्वारा कोई विषय निसंशय रूप से समझा जाता है वह है बुद्धि। हम साधारणतः जिसको मन कहते हैं उसकी शक्ति है संकल्प करना। क्या संकल्प किया? आगरा जा रहा हूं, मक्खन बड़ा तो खाऊंगा ही। केवल संकल्प के द्वारा ही कोई काम नहीं हो पाता, कोई इच्छा सफल भी नहीं होती। इसका कारण यह है कि अंतःकरण की संकल्पात्मिका वृत्ति बहुमुखी होती है। अभी ये संकल्प किया, अभी दूसरा कर लिया, अभी तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पहला वाला भूल गए। बहुवृत्ति वह बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं रह सकती। एक अवस्था में दीर्घ काल तक न रहने की पर किसी चिंतन के द्वारा हम कोई संगठनात्मक कार्य नहीं कर पाते। सॉरी, फिर से पढ़ता हूं। एक अवस्था में दीर्घ काल तक न रहने के कारण किसी चिंतन के द्वारा हम संगठनात्मक कोई कार्य नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड स्टे ऑन अ सिंगल ट्रैक। वी गो इन मल्टी डायरेक्शंस, बहुत इधर कभी कभी उधर कभी उधर, इसलिए हम एक काम को नहीं कर सकते। अंतःकरण की जिस शक्ति के द्वारा संकल्प को कार्य में परिणित किया जाता है उस स्थिर संकल्प का नाम है बुद्धि। मन ने संकल्प किया और बुद्धि को हवाले कर दिया, तो देख भाई कैसे इसको सल्टाना है, तो हो गया। आगरा में वो मक्खन बड़ा आ गया। मैं बैठा था लॉबी में, अभी शादी के फंक्शन में कुछ देरी थी, इतने में एक आदमी आया, बोला आपके लिए मक्खन बड़ा ऑर्डर किया गया था, आ गया। जिसको बोला था एक बार कि मक्खन बड़ा खाएंगे जब आगरा जाएंगे, तुम्हारी लड़की की शादी है, तो उसने बुलवा दिया, मंगवा दिया।
तो ये बुद्धि काम को संकल्प के बाद परिणित करती है सफलतापूर्वक, वो है बुद्धि। इससे समझा जा सकता है कि बुद्धि अंतःकरण की या मन की एकाग्र अवस्था है, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्र अवस्था एक मुखी होती है, इट जस्ट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वन सिंगल यूनिडायरेक्शनल, इट डजंट गो इनटू मल्टीपल डायरेक्शंस। नाना संकल्पों का या मनन वृत्तियों का यह विरोधी है। एकाग्र अवस्था में अनेक चिंतन नहीं रह सकता, केवल एक चिंतन रहता है, इसलिए वह निरुद्ध अवस्था का ज्ञापक है। जहां बुद्धि का कार्य है वहां निरोध भाव स्वतः विद्यमान होता है। देखिए क्या सुंदर तरीके से बाबा घुमा करके हम लोग भगवान पे ला रहे हैं, ब्यूटीफुल। संसार में जितने विषय हैं कोई भी स्थिर नहीं है, इसलिए बाहरी विषयों में जो बुद्धि की गति होती है वह स्वभावतः चंचल होती है। क्यों? कि वह विषय भी चंचल है, मैं भी चंचल हूं। एकमात्र आत्मा आ गए ना, एकमात्र आत्मा या ब्रह्म ही चिर स्थिर परिवर्तन विहीन है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। दे डू नॉट चेंज इट्स शेप, साइज, कलर, नथिंग। जहां है वही है, जैसे हैं वैसे ही हैं। इसलिए मन की जो गति ब्रह्ममुखी होती है और उन्हीं में स्थिर रहती है, अटक जाती है, वह ब्रह्म के साथ तल्लीन हो जाती है, उसी को वास्तविक बुद्धि कहते हैं। मैं गदगद हूं। सान्याल महाशय की लेखन शैली, लॉजिक, तर्क अद्भुत। आवरण और विक्षेप मन के मल है, इनके द्वारा आत्मा का स्वतः शुद्ध प्रकाश आवृत है, ढक जाता है। इसी कारण अनात्म पदार्थों में आत्मबोध होता है। जो आत्मा युक्त पदार्थ नहीं है उसमें आत्मबोध होता है, मैं हूं। यही अज्ञान है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। इसलिए मन का आवरण और विक्षेप रूप अशुद्धि का क्षय करना आवश्यक है। अशुद्धि क्षय कैसे होगा, इस पे आते हैं। पहले मन का आवरण हटाने का मतलब क्या हुआ? मन का आवरण क्या है आपकी समझ से? देह और देहात्मबोध, इसी की वजह से आवरण है मन पे। कबीरदास जी का एक भजन था जो हम लोगों की मीराबाई गाती थी, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। एक 33 आरपीएम की रिकॉर्ड थी और मेरे पिताजी के रूम में वो रखी रहती थी, वो बजाते थे कभी कभी। इलेक्ट्रिकल प्लेयर था, रिकॉर्ड प्लेयर, उसमें ये गाना बजता था। इट वॉज संग बाय आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम, ज्योतिका राय, मुझे याद है, गाना होना याद है। उनकी थोड़ी नाक से गाती थी, के इस तरह से, मुझे सब याद है। तो ये बचपन की स्मृति है, कभी ओझल नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं हो। लेकिन ये मन का आवरण तब क्या हुआ, ये घूंघट का मतलब क्या हुआ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा था। वो लिखा हुआ नहीं है, याद आ गया इसलिए बोल रहा हूं। मैंने किसी बहुत अच्छे पंडित जी से पूछा था, जो तिवारी बाबा के शिष्य तो थे पर हम उम्र भी थे, और तिवारी बाबा से मैत्री संबंध था उनका, दोनों एक दूसरे को अपना मित्र समझते थे। पंडित उदयकांत झा नाम था उनका। तो मैं मिला था उनको, बड़े ज्ञानी थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये आवरण क्या है पंडित जी, क्यों हम लोग को भगवान नहीं दिखते हैं, क्या बाधा है, रास्ते में पर्दा है, कोई बैरियर है, क्या है? बोले आपका शरीर बैरियर है। शरीर में 17 अवयव हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 वायु, 5 5 5 15 चित्त बुद्धि अहंकार। चित्त और बुद्धि को एक दिया गया और अहंकार को एक लिया गया, 17। इसीलिए इन 17 को जो जीतेगा उसका नाम होगा 17 जीत।
तब वो भगवान के पास आएगा। उसको शमंतक मणि मिलेगी कुटस्थ, और फिर भगवान का दर्शन होगा, फिर उसके बाद भगवान को पहचानेगा। सत्राजित यही है मन का आवरण और विक्षेप हटाना। अशुद्धि क्षय कैसे होगा? ये मन का आवरण और विक्षेप अशुद्धि, इसका क्षय कैसे होगा? इसको हटाएंगे कैसे? महर्षि पातंजलि योग दर्शन के साधनपाद में एक सूत्र के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। योगांगानुष्ठान आद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय होता है, योग के अनुष्ठान से। यम नियम आसन प्राणायाम ये वास्तविक योगांग है, इनको हमको करना होगा, इनका प्रयोग करना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम आदि ये वास्तविक योगांग है। यद्यपि प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को लेकर ही योग के अष्टांग पूर्ण होते हैं, यानी ये कर्तव्य है और ये प्राप्तव्य है। तथापि ये अंतिम चार योगाभ्यास के फल हैं। कौन अंतिम चार? प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और प्रथम चार साधन है, उनको करना होता है। उनमें प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्राणायाम का फल क्या है, इस बात को ऋषि ने योग सूत्र में बताया। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश का आवरण उससे क्षीण होता है, यानी हल्का होता है। आवरण माने ढकने वाला, या तो कंबल ओढ़ लिया तो ढक गया, यदि वर्टिकल है तो पर्दा। क्या छिपा रहा है वो? अंदर का प्रकाश, आपके अंदर का प्रकाश। जो प्राण आत्मा की प्रधान शक्ति है, उस प्राण शक्ति को प्राणायाम के द्वारा ही जान सकते हो। उससे आत्मा, देखिए ऐसा है, मैं बाबा लोग के मुंह से भी सुना हूं, किसी ने पाठ किया तो भी सुना हूं, ये हृदयंगम नहीं होता आसानी से। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, या आपने पढ़ दिया, मैंने सुन लिया, और जो मेरे हृदय में अंदर पहुंच जाएगा, नहीं होता है। हम लोगों में एक तो कहावत है हिंदी में, निज में मरे बिना स्वर्ग लाभ नहीं होगा। जब तक तुम ये करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान नहीं हो जाओगे। रसड़ी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान, जब तक नहीं करोगे ये मौखिक बातें आएंगी चली जाएंगी। बहुत आप पे ऊपर वाले की कृपा हुई तो शायद एक आधा बेला एक बेला रह जाए, उसके बाद ये निकल जाएगा, नहीं रहेगा। इसको अपने मन में हृदयंगम करके रोक के रखना है, और उसका मनन करना है, और उसके अनुसरण करना है। चिंतन मनन अनुसरण ये तीनों करना है। फिर से पढ़ता हूं। जो प्राण आत्मा की प्रधान शक्ति है, उस प्राण शक्ति को प्राणायाम के द्वारा ही जान सकते हैं। उससे आत्मा में प्राण की तथा उसके साथ मन की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। किसकी? कहा? आत्मा, प्राण आत्मा की प्रधान शक्ति, उस प्राण शक्ति को प्राणायाम के द्वारा जान, उससे आत्मा में प्राण की और उसके साथ मन की प्रतिष्ठा हो सकती है। आत्मा में प्राण की और उसके साथ मन की प्रतिष्ठा होगी। आत्मा को तभी जान पाओगे, क्योंकि प्राण क्या है? आत्मा की प्रधान शक्ति, और चूंकि चंचल है इसलिए मन भी चंचल है। चंचल है तो वो स्थिर आत्मा को कहां से देखेगा? इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय फिर साधक को मुग्ध नहीं कर सकते। यही तो 5 है जो मनुष्य को फंसा के रखते हैं। सान्याल बाबा बोलते थे, 5-25 खेला ये जीवन निर्मला। 5-25 क्या हुआ? 5 प्राण और 5 उनके प्रभाव, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इनको चक्रों के साथ भी मिला सकते हैं। 5 चक्र, और हर एक चक्र का शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5-25 कबीरदास जी का एक गाना भी है जो टिपाणिया जी कभी कभी सुनाते हैं। गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। हम लोग को जिसने दीक्षा दी उन्होंने ज्ञान की जड़ी, ज्ञान की रूट्स, जिस रूट को जमीन में गाड़ने से बहुत
जबरदस्त फल देगा, वृक्ष देगा। माया नगर में घर एक बंगलो रे, ताविच गुपत धरी, गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की घड़ी। अब इसमें आता है 5:25 वाली जो बात है वो अब आएगी। 5 नाग और 5 नाग माने 5 प्राण, 5 नाग और 25 प्राण नागिनी, सूंगत तुरत मरी, गुना जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी रूट्स। इन काली ने भाया, काली कौन है? काल की शक्ति। काल की शक्ति क्या करती है? सृष्टि, स्थिति और लय। पहले पैदा करती है, कुछ दिन तक बना के रखती है, फिर ले जाती है। इन काली ने भाया, सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी, गोरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। सुंदर है। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय फिर साधक को मुग्ध नहीं कर सकते। कब? जब ज्ञान उदय हो जाएगा तब। जिसको आत्मज्ञान हो चुका है उसको अनात्म वस्तु भला कैसे मुग्ध करेगी? विषयों से मुक्त होने पर जीव को हित अहित ज्ञान लुप्त हो जाता है। जिसको नशा चाहिए उसको चाहिए ही, उसमें अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। यदि कोई बाधा बन के रोकेगा, पत्नी रोकेगी, बच्चा रोकेगा तो मारेगा। नशा करने के बाद में वो वैशी हो जाता है, उसके मन में जो जच जाएगा वो करेगा। तो यही कह रहे हैं, विषयों से मुक्त होने पर जीव का हित और अहित, हित और अहित दोनों ज्ञान लुप्त हो जाते हैं। किसमें मेरा कल्याण है, किसमें मेरा अकल्याण है, उसको नहीं पता रहता। परंतु जो मोहित होता नहीं है उसकी इंद्रियां विषय ग्रहण से निवृत्त हो जाती हैं। दैवात मनोविकार उत्पन्न होने पर चित्त के वेग को सहन करके उसकी निवृत्ति होने का नाम ही क्षमा है। जो चित्त के वेग को सहन कर सकता है वह युक्त है, सुखी है। वह 5वें अध्याय में श्री भगवान बता चुके हैं। इस प्रकार के युक्त पुरुष ही सत्य का आवरणहीन मुख देख सकते हैं। इस अवस्था में इंद्रियां स्वतः विषय व्यापार से विनिवृत्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और उस चित्त में ब्रह्म चिंता के सिवा अन्य चिंता का उदय होता ही नहीं है। अतएव शमदम आदि साधना के लिए उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उसके लिए स्वाभाविक बन जाता है। मैं एक बात बोलूं, अभी मेरा एक मामला चल रहा है। मैं कल भी चला जाऊंगा 2 दिन के लिए, फिर आऊंगा, 2 दिन रुकूंगा, फिर चला जाऊंगा। तो ये अभी कुछ दिन आवागमन चलेगा। ये मेरा एक मामला चल रहा है, बहुत दिनों से वांछित है, चल रहा था, अभी खुला है। तो अभी मेरा प्रतिपरीक्षण हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं मुझे। सब समय मैं गीता हाथ में लेके बोल रहा हूं, बाबा को प्रणाम करके बोल रहा हूं, मुझे सब समय ये अनुभव होता है कि मालिक मेरे बगल में खड़े हैं, मेरी पीठ पे उनका हाथ है। सब समय सामने वाले जो प्रतिपरीक्षण करने वाले हैं वो सबसे ऊंचे ऊंचे बहुत पैसे वाले वकील हैं, एक भी बात मेरे मुंह से नहीं निकलवा सके। अब ये क्यों है मुझे नहीं मालूम। मैं तो यही मानता हूं कि मुझे बहुत स्नेह करते थे मेरे गुरु। क्यों करते थे मुझे नहीं मालूम। मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं स्नेह का पात्र बन जाऊं, पर हूं अहेतु। तो ये आपको बताऊं, अभी ये जो बात बोले ना, इस प्रकार की युक्त पुरुष ही सत्य का आवरणहीन मूर्त देख सकते हैं। इस अवस्था में इंद्रियां स्वतः विषय व्यापार से निवृत्त हो जाते हैं। उस चित्त में ब्रह्म चिंता के सिवा अन्य चिंता का उदय नहीं होता। अवस्था में नहीं जानता हूं, लेकिन ब्रह्म और गुरु में मैं फर्क नहीं जानता हूं। और सब समय गुरु महाराज का विचार रहता मन में, सोते जागते उठते, कोर्ट में जाते निकलते, और क्या कमाल का रिजल्ट हो रहा है। मैं तो आपको बताऊंगा बाद में जब होगा तब।
अतएव शमदम आदि साधना के लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उसके लिए स्वाभाविक बन जाता है। सुख, सु यानी सुंदर, खंग माने शून्य, सुंदर शून्य, जिसके चित्त में विशेष प्रिया नहीं है उसको विषय विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाता है विषय को। यह विषय विस्मृति ही चित्त की शून्याकार अवस्था है, उस चित्त में कोई उद्वेग नहीं है। देयर इज नो उद्वेग किसको कहिएगा, उथाल पतल, दुख उपयुक्त अवस्था से जो दूर रहता है, सुंदर खंग से जो दूर रहता है, उसके अंतःकरण में जब बाहरी दुखकर विषय तदनुरूप वृत्ति उत्तेजित करते हैं तब चित्त में दुखाकार वृत्ति उदित हो जाती है। तत्वगुण सुख का कारण है, रजोगुण फलस्वरूप दुख उत्पन्न होता है। तत्वगुण किसको बोलते हैं? तत्वगुण शब्द यूज किया सान्याल महाशय ने, इसलिए उसकी व्याख्या आवश्यक है। तत्वगुण माने भगवान को जानना। सत्य और तत्व एक ही चीज है। सत्य माने भगवान, सत्य गुण या तत्व गुण एक ही बात। तत्व गुण सुख का कारण है और रजोगुण के फलस्वरूप दुख उत्पन्न होता है। भव, भव माने जन्मना, हो जाना, अभाव, नाश, भय, जब तक द्वितीय का अभिनिवेश रहता है भय नहीं जाता। बाबा बोलते थे दुई होले ही दुनिया, एकमात्र ब्रह्मपद ही अभय पद है, वहां दूसरा कुछ नहीं है। जब तक भय है तब तक जान लो कि अपने भीतर से हिंसा दूर नहीं हुई, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि वो तुम्हारे साथ आकर के कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए या कुछ विचार ऐसा हो जाए। यू डोंट वांट अ सेकेंड। योग दर्शन में लिखा है कि अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर सर्वत्र वैर त्याग हो जाता है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने पर फिर किसी के प्रति हिंसा नहीं रह जाती। समता, समचितत्व अर्थात समदर्शन, अहम अभिमान के रहते हुए समदर्शन नहीं होगा। हमारे मतन पावरफुल लोग कोথায় दुनिया पे, अहम हो गया। अब दूसरे को मैं अपने बराबर पावरफुल मानूंगा तब समचित्तता होगी, मैं मानूंगा ही नहीं, खत्म हो गया। क्रिया की परावस्था में जिसका अहम चला गया है उसी को वास्तविक समदर्शन होता है। बाबा की बात याद आ गई फिर। अहम ओंकार, अहंकार के ओंकारे मिश्य देवा, এটাই तो जोग। अहंकार को ओंकार में डुबा के उसी में विलीन कर दो, यही तो योग है। तुष्टि, इस समदर्शन से तुष्टि आती है। जब सबको बराबर देखा, एक तराजू पे तौला, अपने आप में मग्न होना ही तुष्टि है। पेट भर जाने पर जैसे उत्कृष्ट भोजन भी नहीं रुचता, मक्खन बड़ा भी तो मेरे को 2-3 खाने के बाद में हुआ कि नहीं बस बहुत हो गया, अब ज्यादा खाऊंगा तो शुगर हो जाएगी। वही कह रहे हैं, पेट भर जाने से जैसे उत्कृष्ट भोजन भी नहीं रुचता, नहीं मजा आता, अब नहीं खा पाऊंगा। इसी प्रकार ब्रह्म दर्शन से जो तृप्त हो चुके हैं उनकी तृप्ति के लिए फिर बाहर से भोग सुख की कोई आवश्यकता नहीं। तपः, कुटस्थ में अर्थात तपोलोक में या आज्ञा चक्र में रहना। दान, साधना का उपदेश करना, इससे बढ़कर उत्कृष्ट दान और कुछ नहीं है। वो यश, आत्मा में रहना। आत्मा में रहने पर जो चित्त का उपराम होता है और उससे जो प्रशांत भाव रहता है वो दूसरे लोगों के चित्त को भी आकर्षण करता है। अरे वाह, कैसा आदमी है, इतना कुछ हो गया लेकिन कुछ बोला ही नहीं। अयश, आत्मा में न रहने पर इंद्रिय परायणता आदि जो विपरीत फल होता है वही अयश है। आत्मा में न रहने से अयश, आत्मा में रहने से यश। सब जीवों के सारे पृथक पृथक भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सबके केंद्र में ब्रह्म है, सबके केंद्र में आत्मा है। उपयुक्त वृत्तियों की उत्पत्ति का आधार आत्मा है। लीजिए आ गई बात। आत्मा के न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। इस आत्मा में जो प्रतिष्ठित होता है उसके सामने पृथक पृथक बोध नहीं रह जाते। वहां ये सारे भाव एक अद्वितीय भाव में विलीन हो जाते हैं। काया के साथ छाया रहती है। उसी प्रकार आत्मा के आश्रय में समस्त वस्तुओं का बीज रूप अज्ञान वर्तमान रहता है। ध्यान से दीजिएगा, बड़ा सुंदर है ये प्रसंग जो बाबा भी बोल रहे हैं। फिर से पढ़ता हूं। वहां के सारे भाव एक अद्वितीय भाव में विलीन हो जाती है। काया के साथ जैसे छाया रहती है
उसी प्रकार आत्मा के आश्रय में समस्त वस्तुओं का बीज रूप अज्ञान वर्तमान रहता है। इस अज्ञान से विश्व, मन, उसकी नाना प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। सारी वृत्तियां माया की क्रीड़ा मात्र है। खेली छो ए विश्व लोए, ए विशाल शिशु। मन जब जिस गुण में रहता है तब उसी गुण के अनुयायी भाव उदित हो जाते हैं। रजोगुण में रहोगे तो वैसे होंगे, तमोगुण में रहोगे तो वैसे ही होंगे। चित्त धर्म ही भाव है। ये सारे भाव चित्त की वृत्तियों के निवृत्त होने के साथ निवृत्त होते हैं। मैं जितनी बार गीता पढ़ता हूं, जितना भी श्लोक पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई पुण्य तो किया है। इतनी उत्कृष्ट वाणी, इतनी उत्कृष्ट लेखनी और ऐसा सुंदर तर्क के साथ समझाना नहीं मिलेगा, संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये हम लोग के हाथ में है, लेकिन संसार में कहीं नहीं मिलेगा। छठा श्लोक, अभी 10 मिनट है, चेष्टा करता हूं खत्म हो जाए तो। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। 7 महर्षि, सप्तऋषि बोलते ना, 7 महर्षि पूर्ववर्ती। कौन? चत्वार यानी 4, सनकादि 4, मनुगण मेरे प्रभाव से युक्त, मेरे मन अर्थात संकल्प से उत्पन्न हुए इस जगत में, ये जिनकी संतानें हैं। लारी बाबा, 7 महर्षि और 4 मनु मेरे भाव से, मन से इनका जन्म है, जिनसे जो यह प्रजा देखते हैं प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न हुई है। मुझे नहीं समझ में आया, देखिए सान्याल बाबा की बात से समझ। ब्रह्म को वस्तुतः कोई संकल्प तो होता नहीं है, उनकी अनिच्छा की इच्छा से यह सब उत्पन्न होता है। अनिच्छा की इच्छा कैसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनिच्छा की इच्छा? आसक्ति के कारण मन में जो संकल्प का उदय होता है उस प्रकार का कोई संकल्प नहीं, माने वहां आसक्ति नहीं है, इसलिए अनिच्छा की इच्छा। बल्कि जिस अवस्था में कभी कभी अपने आप ही संकल्प विकल्प शून्य एक भाव का उदय हो जाता है, बिना चेष्टा किए, बिना इच्छा के, बिना संकल्प के, बिना किसी प्रयास के अचानक मन में हुआ, उसको ही भगवत इच्छा या अनिच्छा की इच्छा कहते हैं। इस इच्छा के उदय होने पर उसकी सिद्धि अवश्य होती है, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है। इसी भाव से ब्रह्म से विश्व समुत्पन्न होता है। वाह, मुंडकोपनिषद में लिखा है, यथा सतः पुरुषात् केश लोमानी तथा क्षरात संभवती यह विश्वम। केश लोम तो आप समझ ही गए, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। जिस प्रकार पुरुष की इच्छा या अनिच्छा दोनों के ऊपर न निर्भर करते हुए, मैं चाहूं तो ये लोम बढ़ गए इनको रोक सकता हूं, नखून बढ़ गए रोक सकता हूं, चूल उड़ गए रोक सकता हूं, नहीं रोक सकता हूं। ये मेरी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं, ये इनका स्वाभाविक कार्यक्रम है, ये होगा। केश और लोम जैसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार यह दृश्यमान प्रपंच जगत पर ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। तस्मात् तेदत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। मुंडक उपनिषद। इस अक्षर ब्रह्म से हिरण्यगर्भ या कार्य ब्रह्म, नाम रूप और अन्न उत्पन्न हुए। ब्रह्म के इस प्रकार के संकल्प से ही आदि या समिष्ट मन हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। इससे यह सृष्टि प्रवाह चलता है। और यह हिरण्यगर्भ कहां होता है जानते हैं? आपके कुटस्थ। थोड़ा साधन अच्छा करिएगा तो दिखेगा। मन न रहे तो सृष्टि करेगा कौन? एक मन में जैसे नाना संकल्प उदित होते हैं, उसी प्रकार विराट मन के संकल्प से यह ब्रह्मांड और उसके भीतर के सारे जीव, उसके अन्न पान आदि उत्पन्न हुए। जिस प्रकार निरवयव आकाश पात्र के आकार भेद से पृथक पृथक रूप में प्रतीत होता है, ऐसा रख दीजिए पात्र, उसमें जल रख दीजिए, वैसा उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अलग अलग लगेगा पर अलग नहीं है।
उसी प्रकार जीव की देहोपाधि संबंध के कारण निर्विकार अक्षर पुरुष ज्ञानमय सत्ता में उसकी उत्पत्ति और प्रलय की प्रतीति मात्र होती है। जस्ट फील इट इज हैपनिंग बट देयर इज नथिंग हैपनिंग। यद्यपि वह अक्षर पुरुष आकार विशिष्ट नहीं है, ही डजंट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, साइज और कलर। स्वप्रकाश स्वरूप है, उनमें से सिर्फ लाइट निकलती है, तथापि निर्विशेष ज्ञान रूप में बुद्धि के भीतर अवस्थित है और नाम रूपादिमय विशेष विशेष ज्ञान भेद से बहिर्देश में भी विद्यमान है। उनको न तो प्राण है न मन है, वह शुभ्र अर्थात सर्व संबंध विवर्जित शुद्ध भावमय है। अतएव अक्षर रूपा अव्यक्त प्रकृति से वह परे। उपनिषद में लिखा है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस पुरुष से ही प्राण शक्ति, चिंतन शक्ति, मन, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल और सब वस्तुओं का आधार पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये हम लोग ऋग्वेद का एक मंत्र है जो हम लोग जब हवन करते तब पढ़ते हैं। अनादिकाल से, मतलब जब से मैं समझने लगा, बोलने लगा, तब से जानता हूं इसको। ओम हिरण्य गर्भ समव्रतताग्रे भूतश जात पतिरेकयासी सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विदेम। सदाधार पृथ्वीं, सबका आधार पृथ्वी। ये यहां पे वही बात भाव है। देखिए, सब वस्तुओं का आधार पृथ्वी, उन्हीं से उत्पन्न होती है। पुरुष सब उपाधियों से विनिर्मुक्त है, तब किस प्रकार से उससे ये सब उत्पन्न होते हैं? जिस प्रकार स्वप्न दृश्य पदार्थों में मन के सिवा दूसरी कोई सत्ता नहीं होती, और जैसे स्वप्न के मिथ्या होने पर भी स्वप्न दृष्टा के ज्ञान में वह प्रतीत होता है। मालूम है ये गलत है, बाघ देख रहा हूं सपने में, है नहीं, लेकिन मुझे दिख भी रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। उसी प्रकार श्रेष्ठ पदार्थ समूह पुरुष की ज्ञान सत्ता में प्रतीत होते हैं, तो कहा जाता है कि पुरुष से ही इनकी उत्पत्ति हो रही है। 7वां श्लोक, एताम विभूति योगम च माम यो वित्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरी इस विभूति और योग को यथार्थतः जानते हैं, वह अस्खलित योगेश्वर्य के द्वारा युक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जो पीएचडी करके, डबल एमएससी करके पीएचडी कर लेगा वो चैंपियन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, वहां पहुंचेंगे तब तो। भगवान कहते हैं मेरी विभूति को और मुझको जो तत्वतः जान सकता है, अरे कौन जान सकता है आपको? विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जाना तो मर्म तुम्हारा। वो लोग तो जानते ही नहीं है, मैं जान लूंगा, गुरु की कृपा होगी तो जान लूंगा, ये भी मुझे विश्वास है। आध्यात्मिक व्याख्या पढ़ूं कि इसको समाप्त कर दूं? यहां पे 6:30 हो गए, खत्म करते हैं। मैं देखिए हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूं और क्षमा मांगता हूं। कल 2 दिन के लिए जा रहा हूं, फिर 2 दिन 3 दिन रहूंगा, फिर मैं सोमवार को चला जाऊंगा। ऐसे अभी थोड़ा चलेगा, बीच बीच में व्यवधान होगा, तो कष्ट के लिए क्षमा चाह लेता हूं। माँ आपको भी बोल देता हूं, बाकी भी जो भी लोग सुनने वाले हैं उनको भी बता रहा हूं। जैसे जैसे अब कल तो मैं जा ही रहा हूं, आप लोगों को बोल ही दिया। जब आऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि इस तारीख को मैं पहुंच गया हूं, आज से गीता पाठ होगा। ये व्हाट्सएप पे जैसे करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतुं गमय आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मामत प्रणाम देवेन। आप लोगों सबको जय गुरु। अब 2-3 दिन नई मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे।